सिंह फिजिक्स क्लासेस में आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। दोस्तों, इसके पहले हम कक्षा 9 के सिलेबस के बारे में बात किए थे। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के सिलेबस के बारे में। तो कक्षा 10 के सिलेबस में आज हम पहला चैप्टर में तीसरा जो हेडिंग के रूप में पढ़ेंगे वह है प्रकाश का परावर्तन का नियम। प्रकाश का परावर्तन के नियम यानी कि परावर्तन के नियम पढ़ेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या थे, मतलब कौन कौन से नियम थे, प्रकाश के परावर्तन में कितने नियम थे। तो यहाँ पे हमने लिखा है परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम है। प्रकाश के परावर्तन के दो ही नियम होते हैं। निम्नलिखित कितने नियम होते हैं? दो नियम। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। हम पहला लेसन के बारे में बात कर रहे हैं। इसके पहले हम दो हेडिंग पढ़ चुके हैं, प्रकाश और प्रकाश का परावर्तन। दो हेडिंग के बारे में बात कर चुके थे। आज बात करें प्रकाश का परावर्तन के नियम। तो प्रकाश का परावर्तन निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। अब बात करते हैं पहला जो हमने लिखा हुआ है परावर्तन के पहला नियम जो है, आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। फिर दूसरा बात हमने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक तल में ही स्थित होते हैं। मतलब कि आपतित किरण जो होती है और जो परावर्तित किरण होती है और अभिलंब तीनों, और अभिलंब जो होता है वह एक ही तल में होता है। अब हम फिगर से समझाएंगे कि इसका फिगर कैसे बनेगा। परावर्तन का जो फिगर होता है, अब फिगर के माध्यम से समझेंगे कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर क्यों होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में कैसे होते हैं, उसको आसान तरीके से समझेंगे। अगर इस फिगर को आप समझ जाते हैं तो 2 नंबर बोर्ड में पा जाइएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, हर साल पूछने वाला ये क्वेश्चन जो हम आज बताने वाले हैं, कक्षा 10 में हर साल पूछने वाला एक क्वेश्चन है। फिजिक्स से हमेशा 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। हम तो पढ़ रहे हैं भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में हम तीसरा हेडिंग पढ़ रहे हैं प्रकाश के परावर्तन के रूप में। तो हम देर न करते हुए आगे चलेंगे। तो बोर्ड में पूछता है कैसे, बोर्ड के एग्जाम में पेपर में ऐसे लिख देता है कि प्रकाश का परावर्तन तथा उसके नियम लिखिए। तो प्रकाश का परावर्तन का नियम, प्रकाश का परावर्तन का डिफिनीशन देते हैं और उसका भी फिगर बना लेते हैं, और प्रकाश का नियम लिख लेते हैं और उसका फिगर बना देते हैं और समझा देते हैं कि यह प्रकाश का परावर्तन है, इसमें आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। खूब अच्छे तरीके से समझिएगा। फिगर बनाते समय पहले हम एक दर्पण लेते हैं। क्या लेते हैं? दर्पण। एक दर्पण लेते हैं, और दर्पण हमेशा जब दर्पण लेते हैं तो हमेशा दर्पण लेंगे तो स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। खूब अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। दर्पण को हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही लिया जाता है। अगर दर्पण को स्ट्रेट लाइन में नहीं लेंगे तो यहाँ आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर नहीं होगा। दर्पण तो टेढ़ा भी हो सकता है, लेकिन इस फिगर को बनाने के लिए जो दर्पण होना चाहिए वो सीधा होना चाहिए। यानी कि दर्पण कैसा होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन, यानी कि सरल कोण, जो हम 180 अंश का कोण बनाते हैं सीधी रेखा पे, ऐसा दर्पण होना चाहिए। और दर्पण कैसे हम दर्पण का नाम M1 और M2 दे देते हैं। और दर्पण कब कहलाता है कि जब एक कोई, मान लो ये कोई वस्तु है, और वस्तु में एक चिकना वाला भाग, ऊपर वाला चिकना भाग और नीचे वाला है पॉलिश किया हुआ भाग है, जो हम ऐसे लकीर खींच कर दिखा रहे हैं। नीचे वाला जो ये बोर्ड से नीचे दिखाई दे रहा है, मतलब कि ये लाइन से नीचे वाला भाग हमारा है वो कलई यानी कि पॉलिश किया हुआ भाग है। और जो ये ऊपर वाला जो भाग दिखाई दे रहा है वो चिकना भाग है। और M1 और M2 इसका नाम दिया गया है कि यहाँ से और यहाँ तक की जो बिंदु की दूरी है ये एक दर्पण है। और कैसा दर्पण? तो एकदम सीधा दर्पण है। अब हमको यहाँ पे क्या बताना है
कि आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। अब खूब अच्छे से समझिएगा, एक हम यहाँ से किरण, यहाँ पे हम एक किरण लेंगे, किरण ये आपतित किरण है, यह आपतित किरण, आपतित किरण खूब अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। और यह यहाँ से जब यह बी बिंदु पर आएगी तो यह पुनः दूसरे माध्यम में चली जाएगी। इसको हम कहते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। और इस पर एक अभिलंब होगा, अभिलंब हम ले लेते हैं, इसका नाम लिख लेते हैं, ये अभिलंब है, यहाँ पे इसको अभिलंब लिख लेते हैं, अभिलंब, इसका नाम हम रख देते हैं यौन। ठीक है, अब आप थोड़ा सा समझेंगे कि आपतित किरण, ये आपतित किरण है, ये तीर द्वारा हम दिखा रहे हैं कि यह आपतित किरण जा रही है और यहाँ बिंदु बी पे, बिंदु बी से टकराकर किधर जा रही है, पुनः दूसरे माध्यम में चली जा रही है। यह तो आपतित किरण पहला माध्यम है, और जब यह बी बिंदु से दूसरे माध्यम में जा रही है तो इसको परावर्तित किरण कहते हैं। खूब अच्छे से समझिए, यहाँ पे देखिए, जब हम प्रकाश के किरण किसी समतल बिंदु पर, यानी कि यह समतल मतलब कि होता है कि समतल दर्पण पे हम जब फोकस कराते हैं तो यह फोकस इस बी बिंदु से परावर्तित होकर दूसरे माध्यम में चली जाती है। और यहाँ से देखें, यन और बी, यह लंब है और यह लंब है, अभिलंब है, मतलब कि यह यम1 और यम2 दर्पण पे यह अभिलंब है। तो अभिलंब के इधर वाला भाग, अभिलंब ये यन और बी के इधर वाला भाग आपतित किरण है, यानी कि पहला माध्यम है। और बी बिंदु से दूसरे माध्यम में यह किरण जब यहाँ से यहाँ आती है तो दूसरे माध्यम में चली जाती है। अब बात करते हैं कि अब यहाँ पे कोई कोण बनेगा, यहाँ पे मान लीजिए कोई कोण बनेगा, एंगल बनेगा, और यहाँ पर भी कोण, एक एंगल बनेगा। तो इसको, इस इधर वाले को कहते हैं आपतन कोण, आपतन हाई हो गया कोण, इधर वाला हो गया परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। खूब अच्छे से समझिए, जब आपतित किरण, परावर्तित किरण जब एक तल में होंगे, जब आपतित किरण और परावर्तित किरण एक तल में होंगे और अभिलंब से कहाँ होंगे, दूर होंगे, यह अभिलंब से थोड़ा सा दूर है और ये भी अभिलंब से थोड़ा सा दूर है, तब हम कहेंगे कि, और ये हमेशा 90 अंश का कोण बनाएगा। यदि यह अभिलंब होगा, यदि सीधा लाइन होगा तो अभिलंब हमेशा, जो सीधी रेखा होता है स्ट्रेट लाइन पे, कोई भी अगर सीधा लाइन ऐसे ड्रा करेंगे तो वह 90 अंश का कोण बनाएगा। और जब 90 अंश का कोण बनाएगा तो जब कोई भी प्रकाश की किरण इस बिंदु पर आएगी और दूसरे माध्यम में पुनः टकराकर यहाँ से दूसरे माध्यम में चली जाएगी, तब हम कहेंगे कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। यानी कि यह एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा ही होगा, यानी कि थीटा से कोण को प्रदर्शित कर लेंगे। अब देखो, यहाँ पे देखा जाए तो इसका नाम अगर रखा जाए, कुछ भी रखा लिया जाए, यहाँ पे हम रख लें ये ए आई बी आई, इसको सी रख लिया जाए, ए बी सी। अब खूब अच्छे से समझेंगे, जो ए बी हमारा किरण है वो बी सी किरण के बराबर होगा। अगर देखा जाए खूब अच्छे तरीके से, यहाँ पे थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, अगर समझा जाए अच्छे तरीके से, तो पहले हम आपतित किरण कहाँ परावर्तित करते हैं, एक दर्पण पे, और ए बी, इसको मान लेते हैं कि यह जो किरण आ रही है वह ए बी किरण है, और बी सी किरण जब एक निश्चित बिंदु पर आएगी, ये चिकने तल पे आ रही है यहाँ पे, तो बी बिंदु यहाँ से टकरा के जब जा रही है तो यहाँ पे एक बिंदु बनेगा ही बनेगा। जब एक रेखा, एक लाइन किसी तल पे टकराता है और दूसरे तरफ जाता है तो वहाँ पे एक बिंदु बन जाता है, मतलब कि उसको हम मान लेते हैं कि यहाँ पे एक बिंदु है, तो यहाँ से और यहाँ तक गई है,
तो जो आपतित किरण है वो परावर्तित किरण के बराबर होगी। अब यहाँ पे देखा जाए, पहले हेडिंग से समझा जाए। आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। कब होते हैं? कि जब स्ट्रेट लाइन पे कोई प्रकाश की किरण जाती होगी और अब इस बी बिंदु से आपतित किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती होगी तो अभिलंब से दूर जाती होगी, और दोनों यदि आपतित किरण जाती होगी परावर्तित किरण बनता होगा तो आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होगा। यदि अभिलंब यहाँ पे कोई अभिलंब डाला जाए और दोनों तरफ यदि नापा जाए कोण, यहाँ से यहाँ तक 90 अंश का कोण होगा और यहाँ से यहाँ तक 90 अंश का कोण। मतलब कहने का मतलब कि इस भुजा से इस भुजा तक और इस भुजा से इस भुजा तक अगर मान मिलाया जाए तो थीटा का मान 90 अंश आएगा। यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक तल में ही स्थित होते हैं। तो हमारा बात यदि आपको समझ में आ गया होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि हाँ सर समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो बताइएगा कि हमको कहाँ नहीं समझ में आया। और बोर्ड में लिखते हुए एक थोड़ा सा टिपिक हम बता दें कि बोर्ड में कभी भी फिगर बनाइएगा तो पहले दर्पण को सीधा बना लीजिएगा, फिर ऐसे बना दीजिएगा, एक ऐसे लाइन ले लीजिएगा, ऐसे ये तीर द्वारा दिखा दीजिएगा। इसका नाम लिख दीजिएगा कि यह आपतित किरण आ रही है और यह परावर्तित किरण जा रही है। जब मूल बिंदु पर टकराएगी तो दूसरे रास्ते में चली जाएगी, तो यहाँ पे एक अभिलंब पड़ेगा ही पड़ेगा। यहाँ पे एक अभिलंब होगा और अभिलंब से दूर जाएगी किरण, और इधर भी जितने एंगल से इधर किरण आएगी उतने ही एंगल से जाएगी। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो तल क्या है हमारा? यम1 और यम2। एक हमारा तल है, इस पे किरण आएगी और फिर जाएगी तो एक ही तल में यह दिखाई देगी। हमको एक ही तल में दिखाई दे रहा है, चूंकि यह पहला माध्यम है, यह दूसरा माध्यम है, तो एक ही तल में दिखाई दे रहा है। तो ऐसे ही इसका डिफिनीशन हम आसान तरीके से दे देंगे। तो दोस्तों हमारे वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।